पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। जिला कलेक्टर कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न। कोरोना वायरस से निपटने जरूरी कदम उठाए जाने पर जोर। होली का त्यौहार घर में मनाए जाने की अपील। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत दिवस पर कंकर मुजारे निकालेंगे किसान मजदूरों का मार्च। जिले में बाढ़ प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को अब तक नहीं मिला है मुआवजा, किया जाएगा सरकार का जोरदार विरोध। और नैनपुर में लोकतंत्र विजय दिवस और स्वर्गीय मिश्रा स्मृति दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे। मिश्रा जी के नेतृत्व में नैनपुर कर पाया है विकास, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का बयान। प्रदेश सहित पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन सहित जिले भर के सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी और जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक के दौरान कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कई नीतिगत फैसले लिए गए। साथ ही बॉर्डर पर स्कैनिंग और टेस्टिंग के लिए व्यवस्था जल्द किए जाने पर जोर दिया गया। बताया गया कि जिस तरह से प्रदेश के 3 महानगरों में कोरोना की वापसी हुई है, इससे लगता है कि यह महामारी फिर से जिले में भी कई लोगों को अपने संक्रमण की चपेट में ले सकती है। इसी संदर्भ में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में धार्मिक सामाजिक आयोजनों के अलावा सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर त्वरित रोक लगाने का निर्णय लिया गया। आगामी समय में त्योहारों के दौरान लोगों से घरों में रहकर ही होली व अन्य पर्व मनाने की अपील भी कलेक्टर व पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने की। मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी लोगों ने सहमति से इस बात को माना है कि आवश्यक है, क्योंकि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस कारण से इसको रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। जो बॉर्डर पे जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, ऐसा निर्णय इसमें लिया गया, वैसे भी की जा रही है। इसको और सख्ती से पालन से किया जाएगा। और अन्य जो निर्णय लिए गए, अन्य जो त्यौहार आने वाले हैं, त्योहारों के संबंध में निर्णय लिया, जैसे कि होली का एक महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहा है, तो आज जिला समिति में निर्णय लिया गया है कि होली सब लोग अपने घर पे ही मनाएंगे। सर, नाइट कर्फ्यू को भी लेकर कुछ बात सामने आई है? नाइट कर्फ्यू तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन समिति में निर्णय ये हुआ है कि 10 बजे के बाद सारी दुकानें बंद रहें। कोरोना के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसलिए आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आहुत की गई और हमने सभी हमारे सामाजिक संगठन, सभी धर्म के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग से विचार विमर्श किया और स्वप्रेरणा को प्राथमिकता देते हुए जन जागरण चलाकर लोगों में फिर से कोरोना के प्रति सतर्कता लोग बरतें, इस विषय को लेकर चिंतन हुआ है। यह भी तय हुआ है कि जन जागरण के लिए बुधवार को 4 बजे काली पुतली चौक से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और लोगों को आगाह करेंगे। इसी के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। सामने हमारे अनेक त्यौहार हैं, होली का त्यौहार है, गुड फ्राइडे, हमारे मुस्लिम बंधुओं का भी त्यौहार है। उस त्यौहार में भी किसी तरह का कोई और संक्रमण ना फैले, इसलिए हम सब लोग अपने अपने त्यौहारों को सादगी के वातावरण में और पारिवारिक परिवेश में मनाएं, ऐसा भी आग्रह है। इन्हीं विषयों को लेकर के आज यह बैठक हुई और बहुत गर्भित बैठक हुई है। सभी ने बहुमूल्य सुझाव दिया है
और उसका अधिकतम जनता तक उसका प्रचार प्रसार भी होगा। और हम अपनी 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर दोपहर 1 बजे से किसान मजदूर क्रांति मार्च निकाला जाएगा। इस संबंध में पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने बताया कि वर्ष 2020 में 29 और 30 अगस्त को जिले के सैकड़ों गांव में भीमगढ़ बांध के अचानक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ से हजारों एकड़ में लगी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और सैकड़ों ग्रामीणों के मकान भी इस बाढ़ के चलते टूट फूट गए थे, जिन्हें शासन प्रशासन के द्वारा आज तक क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई है। जबकि शिवराज सरकार ने बाढ़ से हुई बर्बादी को लेकर नए मकान बनाकर दिए जाने की घोषणा की थी। साथ ही किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा भी दिए जाने की बात कही थी, लेकिन आज दिनांक तक किसानों और गरीब मजदूरों को फूटी कौड़ी भी शासन ने नहीं दी है। किसान और गरीब परिवारों के लोग आज भी तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी को लेकर यह किसान मजदूर क्रांति मार्च निकाला जा रहा है। किसान मजदूर मार्च प्रारंभ किया जाएगा यहाँ से डॉक्टर राममोहन लोहिया चौक से और नगर पालिका के पास शहीद भगत सिंह चौक पर आम सभा की जाएगी। किसान मजदूरों का मार्च निकालने का मकसद हमारा है कि जो बालाघाट जिले में अगस्त के महीने में 2020 के अगस्त के महीने में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में फसल की तबाही हो गई है। वो लगभग 2500 एकड़ और 1000 मकान टूट फूट गए थे। उन लोगों को आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि जैसा का तैसा मकान हम बना के देंगे। और राजस्व पुस्तिका परिपत्र के अनुसार 6/4 के अंतर्गत 3 दिन में उनका सर्वे कराना था और 7 दिन में पूरा उनको मुआवजा दे दिया जाना था। वो चक्कर लगा रहे हैं कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास। वो थक गए हैं चक्कर लगा के, लेकिन आज तक उनकी कोई बात की सुनवाई कोई कर नहीं रहा है। धान, कतुअर, तिलहन सब ये तबाह हो गए। तो गरीब मजदूरों घरों में जो रखे हुए सामान थे, उनके खाने पीने की चीज़ें, दाल, चावल, बिस्तर सब बर्बाद हो गए। उनको कुछ भी नहीं मिला है और बहुत परेशानी में वो जीवन अपना जी रहे हैं, बहुत मुश्किल में। मुझे कई बार वहाँ के लोगों का फ़ोन आया हुआ है। मैं उन सब गांव में दौरे मैंने किया था, मैं खुद गया था सब गांव को देखने। खैलान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले गांव में था खोटी, टेमनी, भौरगढ़, कुमली, आपका खैरी और साकड़ी, बेनी, सतोना, लावनी, फुटारा, ऐसे आदि गांव बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गए थे। और ये बालाघाट के पास में कुमारी है, भटेरा है, दोनों कुमारी है, ये भी तबाह हो गए थे। इधर किरनापुर, इधर आपका प्रसाद क्षेत्र में नेवर गाँव, धड़ी नेवर गाँव, ये बर्बाद हो गया था। उधर परसवाड़ा, कोस्ते, कटंगी, ये सब बर्बाद हो गए थे। तो इन किसी भी गांव में, ऐसे बहुत गांव है कि किसी गांव में कोई मदद उनको नहीं मिली आज तक के। उन्होंने इसके अलावा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, नोएडा, टिकरी बॉर्डर में विगत 4 माह से आंदोलनरत किसानों की मांगों को लेकर भी इस किसान मजदूर मार्च को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून यह किसान विरोधी और पूंजीपतियों के हितैषी है, इसलिए इन कानूनों का विरोध आज भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हठधर्मिता एवं अहंकार के कारण आज तक किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जिस तरह से शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ बम फेंककर विरोध जाहिर किया था, ठीक उसी तरह से आज मोदी की तानाशाही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने की जरूरत है। जिन्होंने फ्रांस की असेंबली में बम फेंका था, उसको उन्होंने
भगत सिंह ने सोचा कि यहाँ भी यही हालत है, तो भगत सिंह ने इसलिए वहाँ पर बम फेंका था कि वो गूंगे बहरे को सुनाने के लिए आवाज़ कि भाई भारत में मजदूर क्या बोल रहे हैं, किसान क्या बोल रहे हैं। उस बम में किसी को भी कोई बात नहीं हुई थी। अगर वो चाहते तो पूरी असेंबली में सबको ख़त्म कर सकते थे, इतना पावरफुल बम बना के फेंक सकते थे। बम फेंका और खुद इन हाथ बढ़ा के ऐसा कहा कि हमको गिरफ्तार करो, लेकिन अंग्रेज पुलिस तो बहुत घबराई थी, बहुत कायर थे, डरपोक थी, और फिर भी डर रही थी। तो उन्होंने भगत सिंह ने रिवॉल्वर, उनके पास रिवॉल्वर भी थे, लेकिन रिवॉल्वर उन्होंने रखा था, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं। रिवॉल्वर को उन्होंने नीचे रख दिया, पहले उनके हाथ में दे दिया और बोला हैंड हमको करो, गिरफ्तार करो। और पॉम्पलेट फेंके थे, इनकलाब जिंदाबाद और किसानों की पूरी बात लिख करके। तो ये बेला से, फ्रांसीसी क्रांतिकारी बेला से उन्होंने इसको लिया था, वहाँ से उठा करके कि हमको भी यहाँ करना है। और लाहौर कॉन्फ्रेंस के मामले में और असेंबली बम कांड के मामले में उनको फिर फांसी की सज़ा सुनाई थी। मतलब जिसमें बटुके से दत्त को फांसी नहीं हुई थी, उनको 20 साल की सज़ा दी गई थी, वो बाहर हो गए थे। लेकिन सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था, वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे। इतने महान क्रांतिकारी का वो दिन है 23 मार्च। और उस समय भी यही बात हुआ था कि बिल किसान के लिए था, मजदूर के लिए था, उसको गलत ढंग से पास करने की कोशिश कर, उस समय पास नहीं हुआ था, कर रहे थे पास करने की कोशिश। आज भी वही स्थिति है, नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, अंग्रेजों की रास्ते पर चल रही है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने लाया था, ये जो है, ये जो एक नई कंपनी बना दी है ना, अडानी अंबानी कंपनी, ये इसको फायदा पहुंचा रही है। तो उसको सुनाने के लिए आवाज़ लोगों को करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने नैनपुर में आयोजित लोकतंत्र विजय दिवस एवं टीएस मिश्रा स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान नगरपालिका परिषद नैनपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका हार्दिक अभिनंदन भी किया। राज्य मंत्री कावरे ने इस मौके पर स्वर्गीय मिश्रा के त्याग और बलिदान को याद करते हुए कहा कि नैनपुर का विकास मिश्रा जी की देन है। उनके कारण ही आज नैनपुर तीव्र गति से विकास कर पाया है। स्वर्गीय मिश्रा जी ने जिस तत्परता के साथ समाज और देश के लिए काम किया है, वह हमारे लिए प्रेरणास्पद है। हमारे को जन क्रांति लाना पड़ेगा, सुरक्षा की दृष्टि से हमें अपने आप को, अपने लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि मार्केट भी जाइए, मार्केट बंद नहीं होगा। कोई भी किसी की आर्थिक व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन कब? जब हम सब लोग सुधर जाएंगे, हम सब लोग सुरक्षा को अपने आप हृदय में, आप सब लोग ही रहेंगे, हमारे जो प्रमुख लोग रहेंगे। इसलिए हम सब लोग अगर मार्केट भी जाते हैं तो जो 4 लोग जाते थे, अब सिंगल जाइए, अपना सामान खरीदिए, अपनी गाड़ी पे